तो देखिए घन व घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। घन को कहते हैं क्यूब CUBE और घनमूल को कहते हैं क्यूब रूट CUBE ये इनकी जो अंग्रेजी है स्पेलिंग है, इन्हें ज़रूर याद कर लेना। ये याद करना बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर रूट, समझ रहे हो ना, क्यूब रूट, जो भी हम बताते चलो उन्हें याद करते चलो। तो सबसे पहले घन आता है। घन क्या होता है? घन का मतलब होता है दी गई संख्या की पावर 3। जो संख्या दी जाती है उसकी पावर 3, यानी उस पर घात 3। तो इसका दी गई संख्या की पावर 3 का मतलब ये हुआ कि दी गई संख्या गुणा दी गई संख्या गुणा दी गई संख्या, यानी जो संख्या दी जाती है उसका ही गुणा खुद में 3 बार। जैसे हमने 3 का घन लिया, 3 का घन, तो 3 की पावर कितनी? 3। तो इसको हम लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। समझ रहे हो? जैसे हमने स्क्वायर में बताया था तुम्हें, तो उसमें पावर 2 लेते थे, हैं? स्क्वायर का मतलब होता है 2 घात। तो अगर यहाँ 2 होता तो हम लिखते दी गई संख्या गुणा दी गई संख्या, तो इसका स्क्वायर हो जाता वर्ग। लेकिन यह है घन, तो इस पर पावर 3 है, घात 3। तो दी गई संख्या गुणा दी गई संख्या गुणा दी गई संख्या। अब 3 का घन हम निकालना है, तो 3 की घात 3, तो इसे हम लिखेंगे विस्तृत में, ये संक्षिप्त में हो गया। एक और चीज़ आती है तुम्हारे मैथ में कि संक्षिप्त में लिखिए, विस्तृत में लिखिए। तो कहीं पे लिखा हुआ है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 टाइम लिखा हुआ है, यानी 5 बार। तो हम उस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे किसी ने लिख दिया कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दो एक बार, ठीक है। अब इसको हम संक्षिप्त में कैसे लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 टाइम है। ये कितने टाइम है? 6 टाइम। तो 3 की पावर 6 ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। समझ रहे हो ना? और अगर कहीं पे दिया है कि 3 की पावर 4, तो हम इसे विस्तृत में लिखेंगे तो क्या करेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 4 टाइम लिख दिया। अब इसका फिर और आगे पूछ रहा है इसका गुणनफल भी ज्ञात कीजिए। तो 3 3 जा 9 है, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ये 81 हो गया। ऐसे भी सवाल आ जाते हैं जो कि तुम्हारे मैथ में आगे चल करके आएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसी पे फोकस कीजिए जो हम तुम्हें बता रहे हैं। हम तुम्हें बता रहे हैं घन और घनमूल। तो देखिए 3 का निकालना है, तो 3 की पावर 3, इसे लिखेंगे हम 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 का 3 में किया 9, अब 9 का 3 में करेंगे तो 9 3 जा 27, 3 का हो गया तुम्हारा 27। और एक बात तो ध्यान रखना कि 1 से लेकर के और 20 तक घन भी याद करो और वर्ग भी याद करो। वर्ग तो हमने याद करवा दिया तुम्हें, घन भी याद करो, इतना तो याद होना चाहिए 20 तक। तो उसके बाद बड़ी संख्या कोई आती है तो फिर हम दी गई संख्या में उसी का गुणा 3 बार करके ज्ञात कर लेते हैं। जैसे किसी ने बोला कि 57 का घन बताओ, तो 57 गुणा 57 गुणा 57, उसका गुणनफल जो होगा प्राप्त वही हो जाएगा घन। तो देखिए 3 का हमने निकाला, कितना आया? 27। इसके बाद आती है बात घनमूल की, यानी क्यूब रूट। ये होता है क्यूब तुम्हारा CUBE क्यूब, और ये होता है तुम्हारा क्यूब रूट। तो इसमें क्या होता है कि दी गई संख्या गुणा दी गई संख्या गुणा दी गई संख्या। देखो ये दी गई थी ना, इसका हम पूरे का एक ग्रुप बना लेते हैं 3 का। जैसे ये 1 2 3 हो गया, और इस ग्रुप में से केवल एक ले लेते हैं। जैसे किसी संख्या के हमने फैक्टर किए, यहाँ पे 27 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे? 3 गुणा 3 गुणा 3, यही तो आएंगे। अब 3 का हमने समूह बना लिया, और इस समूह में से केवल एक 3 का ले लेंगे, वही तुम्हारा घनमूल हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी दी गई संख्या गुणा दी गई संख्या गुणा दी गई संख्या, n का समूह बना करके इसका समूह बनाया। एक बार दी गई संख्या, दूसरी बार ये रही, तीसरी बार ये रही, तो समूह बना लिया हमने 3 का, और तीनों में से हमने एक ले लिया दी गई संख्या, तो ये हो गया घनमूल। अर्थात तीसरी घात से प्राप्त संख्या घनमूल होती है। इससे ये चिन्ह दिया ना, 3 लिखा हुआ है, nth रूट भी लिखा हुआ है, तो इस चिन्ह से इसे प्रदर्शित करते हैं। और ये 3 न हो, केवल nth रूट का ही चिन्ह हो, तो उसे फिर हम कैसे करेंगे? वर्ग। समझ रहे हो ना? यानी वर्गमूल, और वर्ग का वो होता है जिस पर पावर न हो, ये, और घनमूल के लिए 3 लगा के। तो देखिए घनमूल निकालने की विधि।
अब तुम्हें बताते हैं कि घनमूल कैसे निकाला जाएगा। छोटी संख्या का तो निकाल लोगे ऐसे, लेकिन बड़ी संख्याएं आती हैं, पहुंच जाते हैं हम करोड़ों में, लाखों में, हैं, अरबों में, खरबों में, या 10,000 पे पहुंच जाते हैं। तो उसको हम कैसे निकालते हैं? तो देखिए इसके लिए कुछ स्टेप होते हैं, चरण होते हैं, वो हम तुम्हें बता रहे हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि होती है इसकी, वो कैसे होती है? पहला स्टेप है इसके लिए कि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करना। कोई संख्या दी गई है, उसके हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसे तुम वर्ग और वर्गमूल में किया करते थे, वर्ग और वर्गमूल में तुमने करे थे, बहुत किए थे कि नहीं किए थे? क्यों भाई? यस सर। अब उसी तरह से हम इसमें भी करेंगे, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो देखिए अब देखो इसके बाद क्या होता है कि हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हमें गुणनखंड को 3 के समूह में रखना है। जो गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे उनको हमें कितने के समूह में रखना है? 3 के में। उसके बाद तीसरे स्टेप में प्रत्येक समूह से एक एक अंक लेकर गुणनफल ज्ञात करना। जो समूह बनते हैं, जैसे ऐसे समूह हम बनाएंगे ये इस तरह के, उनमें से एक एक अंक लेकर के सब में से, और समूह भी समान अंकों के बनाने हैं। यानी 3 का समूह है तो 3 के तीनों होने चाहिए, 5 का समूह है तो 5 की होनी चाहिए तीनों, 7 का समूह है तो 7 के होने चाहिए तीनों। उनमें से हम एक ले लेते हैं फिर, और एक एक लेकर के सब में से उनका गुणनफल ज्ञात कर देते हैं। और जो गुणनफल होता है वही होता है तुम्हारा घनमूल। तो देखिए एक निकालते हैं हम, तुम्हें समझाते हैं। एक देखिए, एक छोटा सा ही लेते हैं पहले। जैसे किसी ने कहा कि 4096 का घनमूल निकालो। 4096 का घनमूल निकालो, क्या है ये? ठीक है, निकालो। तो हमने क्या लिखी है, इसकी स्थिति जो लिखी है, जो कंडीशन है, जो स्टेप है, उनको ध्यान में रखो। स्टेप फर्स्ट दिया है कि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। पहले अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं? कि सबसे पहले 2 का भाग देना, 2 के बाद फिर 3 का भाग देना, यानी ऐसी संख्याओं का भाग देना जिनमें स्वयं और 1 के अलावा और किसी संख्या का भाग न जाए। ये चीज़ हम तुम्हें बता चुके हैं पहले ही। तो देखो 2 का देना, 2 के बाद 3 का, अब 3 के बाद 4 का नहीं देना, क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता है, हैं? 5 का देना है, 6 का नहीं देना, क्योंकि 6 3 और 2 इनसे विभाजित होती है। समझ रहे हो ना? तो देखो हम इसे देते हैं 4096 को, 4096 फैक्टर करो। तो देखो लास्ट में 6 आ रहा है, 6 आ रहा लास्ट में, नहीं आ रहा है? हमने क्या बताया था कि अगर किसी संख्या के अंत में, यानी जो अंतिम अंक होता है वो 0 2 4 6 8, इन 5 अंकों में से कोई है, यानी 0 2 4 6 8, इनमें से कोई एक अंक है पीछे वाला, तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा अवश्य ही जाएगा। समझ रहे हो? तो 6 आ रहा तो उसमें 2 का भाग जाना, ये हमें कन्फर्म हो गया। तो देखो 2 का भाग दो पहले से। देखो 2 दूना 4, 0 2 चौका 8, 1 बचा 16, 2 8 16, फिर 8 आ रहा है तो फिर भी 2 का जाएगा। 0 2 4 6 8 को याद रखो, 2 का देंगे। फिर 2 एकम 2, 0 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 का जा रहा है, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 का जा रहा है इसमें, क्योंकि 2 आ रहा है लास्ट में। 2 देखिए 2 चौका नहीं, 2 दूना 4, 1 बचा 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 बचा 12, 2 6 12। देखो अगर तुम ऐसे नहीं दे पाते हो, इस तरह से तुमसे भाग नहीं हो रहा है जैसे हम काट रहे हैं, तो अलग कर सकते हो। जैसे हमने 512 में, अब छोड़ो आगे देखिए 256 को। जैसे 256 में हमें 2 का भाग देना है, तो देखो ऐसे लिखो, 2 का भाग 256 में, इस तरह से जैसे तुम भाग करते हो उस तरीके से। 2 बन जा 2, कुछ नहीं बचा 5 उतारा, 2 2 जा 4, 1 बचा 6 उतारा, 2 8 जा 16, यानी 1 to 8, यानी 128 ये आया। अगर तुमसे नहीं आता है यही का यही संक्षिप्त में, तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना? अब इसे हम साफ कर देते हैं। देखिए आगे कैसे करना है।
अब देखो फिर भी 8 आ रहा है लास्ट में, तो फिर 2 का 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 का फिर देंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब तो छोटी संख्या हो गई, आधी करते जाओ, 16 हो गया 32 का आधा, 2 का फिर 2 8 हो गया आधा इसका। और वैसे भी 2 का भाग देने का मतलब ये होता है संख्या आधी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा बड़ी है तो हमें भाग करना पड़ेगा, छोटी मोटी है तो उसे तो आधा वैसे ही कर देंगे। अब कोई तुमसे कहो कि 8 के आधे करो तो तुरंत बता दोगे क्या होंगे 8 के आधे? 4 होंगे कि नहीं? 4 होंगे, 4, 2 का फिर 2 2, 2 का फिर 2 1। यानी इसमें भी वर्गमूल की तरह लास्ट में 1 आ जाना चाहिए। अगर किसी संख्या में, देखो ये बात हम बाद में बताएंगे तुम्हें, पहले जो काम की चीज़ें वो देखिए। तो हमें फैक्टर करते करते लास्ट में क्या लाना है? 1। ठीक है, हमारा 1 आ गया, अब हमें आगे नहीं बढ़ना है। अब हमने इसमें क्या बताया कि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करना, हो गए अभाज्य गुणनखंड। फिर कह रहा है दूसरे स्टेप में गुणनखंडों को 3 3 के समूह में रखना, 3 3 के समूह में रखना। तो देखो 1 2 3 और समान अंक होने चाहिए, 2 2 के ये सब, देखो ये है कि नहीं। दूसरा 1 2 3, तीनों ही 2 2 के हैं, है कि नहीं। अगले में चलो 2 2 2, तीनों 1 से हैं। फिर अगले में चलो तीनों 1 से हैं। 1 से का मतलब समझ रहे हो, ये नहीं है कि 2 2 का ही है हर जगह। जैसे हमारा यहाँ पे 3 होता तो समूह हमारा तब बनेगा यहाँ तीनों ही जगह 3 3 के हों। ये भी 3 का होना चाहिए, ये भी 3 का होना चाहिए, ये भी 3 का होना चाहिए, समझ रहे हो। जैसे 5 की बात करें, 5 का समूह बना रहे हैं हम, जैसे यहाँ बनना है 5 का समूह, तो ये भी 5 का होना चाहिए, ये भी 5 का, ये भी 5 का, तब एक समूह बनेगा, समान अंकों का समूह। जैसे वर्गमूल में तुमने बनाए कि 2 2 का ही पेयर बनाया है, 3 3 का ही बनाया, 5 5 का ही बनाया। इसी तरह से इसमें चलते हैं 3 3 अंक, उसमें 2 अंकों का समूह होता है, इसमें 3 अंकों का समूह। ठीक है। अब अगले में हमने क्या लिखा है स्टेप में, स्टेप 3 में, कि प्रत्येक समूह से 1 1 अंक लेकर गुणनफल ज्ञात करना। अब प्रत्येक समूह में से जितने भी समूह बने हैं उनमें से 1 1 अंक ले लो। अब हम घनमूल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे घनमूल बराबर, देखो इसमें से ले लिया 1 2 का, ले लिया, इसमें से ले लिया 1 2 का। भाई 3 का होता समूह तो 3 3 का लेता है, ठीक है। 5 का होता तो 5 का लेते हैं, जिस अंक का समूह है उसको ही ले लेते हैं। अब देखो 2 ले लिए, अब तीसरा और ये चौथा, यानी 4 समूह बने और चारों में से हमने 1 1 अंक ले लिया, 2 2। ठीक है। इनका गुणनफल ज्ञात करना यानी गुणा करना। 2 का 2 में 2 दूना 4, 4 हो गए यहाँ तक। अब 4 का 2 में 4 दूनी 8 हो गए, 8 का 2 में 8 दूनी 16। कहने का मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 4 बार किया तो 16 प्राप्त हो रहा है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, समझ रहे हो ना। हमने जब समूह से 1 1 अंक लिया है, उनका गुणनफल किया है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, हमें प्राप्त हुआ 16। तो जो हमारी संख्या है 4096, इसका जो क्यूब रूट हुआ वो कितना हुआ? 16, यानी 4096 का घनमूल कितना होता है? 16। अब ये सही है या गलत है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो जो हमारा आंसर आया है, जो आंसर हमें मिला है 16, उस 16 का गुणा 16 गुणा 16 यानी 3 बार, 16 गुणा 16 गुणा 16, इन तीनों का गुणनफल हम ज्ञात करें तो जो संख्या हमारी शुरू में थी 4096 वो आ जाए तो सही है, तो अगर ये नहीं आ रही है तो हमारा गलत है। जैसे वर्गमूल में हम किया करते थे, जैसे 16 का वर्गमूल 4 होता है कि नहीं होता है, और 16 का वर्ग होता है 256। अब 256 का हम वर्गमूल निकालें तो क्या आएगा? 16। अब 16 गुणा 16 करें तो क्या आएगा? 256। 256 का वर्गमूल 16 और 16 गुणा 16 256, यानी 16 का वर्ग 256 होता है और 256 का वर्गमूल होता है 16। ऐसे ही यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें कि 4096 का घनमूल होता है 16 और 16 का घन होता है कितना? 4096,
समझ रहे हो बात को? देखो एक मैं बता भी देता हूँ जांच करके तुम्हें कि जैसे हमारा आंसर कितना आया, 16 आया, तो हमें 16 गुणा 16 गुणा 16 करना है। जांच करनी है। देखो 16 गुणा 16 गुणा 16। अब देखो इस 16 गुणा 16 का मतलब हम जानते हैं 256। 16 का वर्ग होता है 256। अब 256 में हमें गुणा कितने का करना है, 16 का। 16 छिक्के 96, हासिल 9। 16 पंजे 80 और 9 89, हासिल 8। 16 दूनी 32 और 8 हो गए 40। 4096 आ गया कि नहीं आ गया? हमें प्राप्त हो गया 4096। तो ये होता है तुम्हारा घनमूल। एक बार संक्षिप्त में पूरा बताते हैं तुम्हें घन व घनमूल के बारे में। क्यूब एंड क्यूब रूट क्या होता है? देखिए घन होता है दी गई संख्या का क्यूब करना, यानी उस पर 3 घात लेना, ठीक है ना। जैसे दी गई संख्या होती है तो दी गई संख्या गुणा दी गई संख्या गुणा दी गई संख्या, जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा वही घन होगा उस संख्या का। जैसे 3 का किया है तो 3 का क्यूब 3 गुणा 3 गुणा 3, तो हमें प्राप्त हुआ 27 गुणा करके है। घनमूल क्यूब रूट दी गई संख्या गुणा दी गई संख्या गुणा दी गई संख्या, ऐसे करके फैक्टर कर देते ना। ऐसा देखो ऐसा यहाँ पे हुआ है, समूह बना लिया हमने, तो उनमें से जो एक संख्या ले ली जाती है, जो समूह में से एक संख्या ले ली जाती है वही घनमूल होता है, ठीक है। अर्थात तीसरी संख्या से तीसरी घात से प्राप्त संख्या घनमूल होती है। इससे ये चिन्ह है ना 3 लगा के और n लगा के, इससे प्रदर्शित करते हैं। घनमूल निकालने की विधि क्या होती है? अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके स्टेप होते हैं, फर्स्ट दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। जो संख्या दी जाती है उसके पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, उसके बाद उन गुणनखंडों को 3-3 के समूह में, यानी 3-3 अंक रखो और एक में समान अंक समान होने चाहिए। तीनों 2-2 के हैं तो 2-2 के तीनों, 3-3 के तो 3-3 के, 5-5 के तो 5-5 के, ऐसे ग्रुप में रखो। ग्रुप में रखने के बाद प्रत्येक ग्रुप से 1-1 अंक लीजिए, ठीक है ना। 1-1 अंक लिख करके, एक अंक लिखिए पहले ग्रुप से, गुणा लगाइए, दूसरे ग्रुप से लिखिए 1 अंक, गुणा लगाइए, तीसरे जितने ग्रुप हों उतनों में से 1-1 अंक ले लीजिए, और लेने के बाद जो अंक हैं उनका सबका गुणा कर दीजिए, और गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वही तुम्हारी घनमूल होती है। और जांच ऐसी हो जाती है तुम्हारी इस तरीके से, समझ रहे हो ना। तो ये तुम्हारा घन एंड घनमूल होगा, ठीक है। ओके।